सभी दोस्तों को जय श्री राम। भाई किस बात का डर हो गया है? इस बात का डर हो गया कि विमल पाल उठ रहा है, जीत जाएगा, जनता की सेवा करेगा, गरीबों का अपना अधिकार दिलाएगा, हक दिलाएगा। क्या इस बात की चिंता हो गई? दोस्तों मेरा शक बिल्कुल सटीक निकला। मैं कहता था ना आपसे कि कुछ ना कुछ खेला चल रहा है भाई मेरी ज़िंदगी में, क्योंकि गरीबों के मुद्दे उठाता रहता हूँ ना मैं। तो इसकी वजह से मुझे लग रहा है कि कुछ साजिशें चल रही हैं मेरे खिलाफ़। तो आज सुबह मुझे पता चला कि वोटिंग लिस्ट में मेरा नाम ग्राम सभा लेलू में डाल रखा है इस बार। तो मैंने फ़ोन किया मैम को बीड़ ब्लॉक में। उन्होंने ये कहा कि कुछ मिस्टेक हैं, कुछ गलतियां हैं। मैंने कहा मैम आज तक तो ये गलतियां नहीं हुई, आज पहली बार, क्योंकि 10-10 वर्ष का कार्यकाल ग्राम सभा स्वाकोट में जिन प्रधानों ने किया है उनको हमने वोट दिए हैं। तब ये प्रश्न चिन्ह नहीं उठा, तब ये आपत्ति कागज़ नहीं आया। आज जब जनता बदलाव चाहती है, बदलाव मांग रही है, तो आपत्ति कागज़ कैसे आया? मैंने कहा सारे के सारे मेरे कागज़ जितने भी हैं भाई ग्राम सभा स्वाकोट के हैं, भले वो वोटर शादी वोट हो, जाति प्रमाण हो, तो कुछ भी हो भाई, यानी कागज़ वो सारे के सारे मेरे ग्राम सभा स्वाकोट के हैं। तो मैं ये कहता हूँ कि भाई वो कौन सी अराजक शक्तियाँ हैं, तत्व हैं जो ये समझ गए हैं कि भाई विमल की जीत इस बार पक्की है, पाल जी इस बार पॉलिटिक्स में आएंगे, एंट्री है इनकी, तो इनका रास्ता हम रोकें, इनके गले की हड्डी बने। तो मुझे ये लगता है दोस्तों कि आज कुछ विषय में बात होनी चाहिए, इसलिए मैं आ रखा हूँ अपने पुराने मकान में। तो टाइम नहीं मिल रहा भाई यहाँ का झाड़ झंकार साफ करने का। फ़िलहाल तो मैं अभी चुनावी माहौल में बिजी रहूँगा। जैसे टाइम मिलेगा मैं आऊँगा यहाँ पर। तो सबसे पहले दोस्तों बात मैं करता हूँ इस विषय में कि अब यही बात अगर मैं आपसे नीचे करता तो वहाँ पर दिक्कत आती, क्योंकि गाड़ियों का शोर शराबा, वहाँ पर बातें क्लियर नहीं हो पाती हैं। तो ये मान के चलिए कि जिस हिसाब से वोट लिस्ट में लेलू डाला गया, ये क्यों डाला गया? क्योंकि ये उनको पता था कि कहीं ना कहीं भाई विमल जी की जीत पक्की है, ये मुद्दे उठाते हैं, ये पद में आएंगे तो मुद्दे उठाते रहेंगे। तो मेरा आज प्रथम कार्य यही था कि मैंने फ़ोन घुमाया। फ़ोन घुमाते ही मैंने मैम से सवाल जवाब किए कि मैम आपत्ति कागज़ इतने वर्षों के बाद आज पहली बार आया है, समथिंग 30 साल हो गए ग्राम सभा स्वाकोट में नाम डाले हुए, और जब से हम यहाँ पुराने मकान में रहते थे तब से हम वोट ग्राम सभा स्वाकोट में दे रहे हैं। ठीक है, जिन प्रधानों ने अच्छा कार्य किया हमने उनको वोट दिया, चुना। लेकिन आज अगर मैं किसी पद में उठ रहा हूँ, जनता की आवाज़ बनना चाह रहा हूँ, जनता का सेवक बनना चाह रहा हूँ, तो आज मेरा नाम स्वाकोट ग्राम सर लेलू ग्राम सभा में क्यों डाला गया? और अगर ये किसी के थ्रू हुआ है तो इसका मुझे उत्तर दें। तो मैम ने मुझे कहा कि आप बीड़ ब्लॉक जाइए, एक बार सलाह मशवरा वहाँ पर ले लीजिए। तो मैं भी जाऊँगा बीड़ ब्लॉक, जो भी चीज़ें होंगी बीड़ ब्लॉक में वो भी मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत ख़तरनाक एक षड्यंत्र है। किस बात का भाई? कि मैं जनता के सवाल उठा रहा हूँ, वो सवाल जो बिचौलिए बीच में सरकार तक जाने नहीं देते हैं, वो प्रश्न जो जनता करती है गरीब तबके की, वो सरकार तक जाने नहीं देते हैं। क्या उनको ये लग रहा है कि अगर विमल पाल आ जाएगा पॉलिटिक्स में तो ये मुद्दे उठाएगा, गरीब जनता को उनका हक दिलाएगा? तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि मेरी जीत निश्चित है। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल यानी कि BDC मेंबर, तो इस पद से अगर मेरी चुनावी घोषणा तय हो जाती है, मेरी जीत हो जाती है, तो उससे बहुत लोग असंतोष होने वाले हैं। वो लोग जिन्होंने गरीब तबके को दबा के रखा और सरकार की योजनाएं उन गरीब तबके तक नहीं पहुंचने दी, तो उन लोगों की आवाज़ अगर मैं बन रहा हूं तो इसमें बुराई क्या है? तो जैसे ही मुझे आज पता चला कि भाई लेलू ग्राम सभा में मेरा नाम डाला गया वोटर लिस्ट में, तो मैंने मैम से कहा मैम ये क्या दिक्कत है, क्या है? क्योंकि पहले भी मैंने आपको कहा था, एक आपत्ति कागज़ मुझे पकड़ा के दिया गया था, सौरभ खरपाल जी की दुकान में आया था, तो वहाँ से मैंने रिसीव किया वो कागज़, मैं ले गया था। मैंने उस दिन भी कहा था कि अगर मैम मेरा मत बर्बाद होता है तो इसकी जिम्मेदारी आपकी है और उस शख्स की है जिसने ये गेम खेला है। तो राजनीतिकरण चल रहा है दोस्तों, अब इससे आप साफ समझ लीजिए कि कुछ ना कुछ तो भयावह चल रहा है मेरी पीठ पीछे। षड्यंत्र की दुकान ऐसी चल रही है कि वो नहीं चाहते हैं कि जनहित के लिए, जनकार्य के लिए, गरीब के सुख दुख
बांटने के लिए, दुख दर्द दूर करने के लिए, जनता की आवाज़ सरकार तक पहुंचाने के लिए ये बंदा पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए। तो पॉलिटिकल पार्टी अगर भाई ये गेम मेरे साथ खेल रही है तो उनको मैं बिल्कुल ज्ञात करा दूं कि लास्ट में सच की ही जीत होती है। जनता सब कुछ समझ चुकी है, बदलाव का वक्त आ चुका है। तो फिलहाल मैं निकल रहा हूं दोस्तों अभी बिड ब्लॉक के लिए। वहाँ जो भी चीज़ें होती हैं वो भी मैं आपके सम्मुख पेश करता रहूँगा। फिलहाल मैं इतना कहूँगा कि इतना प्यार आप दे रहे हैं, इससे बढ़ के दीजिए ताकि दुश्मनों के छक्के बस। तो ठीक है दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही, इतनी जानकारी आपको देनी थी। तो दोस्तों मैं आ चुका था लगभग 2 घंटे पहले। तो ये 2 कागज़ मिले मुझे बिड ब्लॉक से, और मैंने ये भी पूछा कि उनसे भाई आपत्ति कागज़ क्यों भेजा गया, किस वजह से भेजा गया, तो कोई मेरे को सटीक उत्तर तो मिला नहीं। तो एक कागज़ है ये सम्मिलित नाम पर अपील, एक कागज़ मिला मुझे, और एक मिला मुझे वित्तीय नियम संग्रह खंड 5 भाग 2। तो ये 2 कागज़ मिले हैं। तो मैंने वहाँ यही पूछा बिड ब्लॉक में कि सर लगभग 2.5 से 3 महीने पहले जो आपत्ति कागज़ मुझे दिया था वो किस वजह से दिया, क्यों? क्योंकि भैया जहाँ पर मेरा घर है, मेरे घर से भी आगे एक और घर है, तो उनके वहाँ आपत्ति कागज़ नहीं आया, जबकि वो भी और हम भी एक ही साथ वोट देने का जाते हैं ग्राम सभा स्वागत में। और इससे पहले भी पूर्व में भाई 10 साल जो प्रधान रहे हैं, वहाँ पर जब चुनाव हुए तो हमने उनको वोट दिए, वो जीते भी थे, लेकिन उस दौर में आपत्ति कागज़ नहीं आए। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि भाई तख्ता पलट चल रहा है हर एक पद में, हर एक जगह देख रहा हूँ मैं, है ना, पॉलिटिक्स में। तो इतना भेदभाव क्यों? तो अभी पता नहीं, ना जाने किस वजह से आपत्ति कागज़ मुझे थमा दिया गया। तो मुझे यही लगता है दोस्तों कि अब चुनाव में उतरना ही पड़ेगा। तो तुम्हारे भाई ने बिल्कुल पक्का मन बना दिया है, आशीर्वाद है आपका। तो बहुत जल्दी भाई चुनाव होंगे, और चुनाव में हिस्सा लेके मैं जीत के भी दिखाऊंगा, आपका आशीर्वाद होगा, ठीक है भाई। जीतेंगे नहीं भी तो ठीक है, आगे के लिए अपनी रणनीति तैयार करेंगे। लेकिन इन चीज़ों से यही पता चलता है कि भाई एक दूसरे से कितना जलन है इंसान को। जब तक मैं चुनावी मैदान में नहीं उतरा था तो इस तरह की चीज़ें नहीं होती थी, लेकिन इस बार मैं चुनावी मैदान में उतरा हूँ तो आप देख सकते हैं कि क्या क्या चल रहा है। खैर जो भी है ठीक है भाई, इससे क्या होता है कि इंसान की पहचान का भी पता चल जाता है ना। तो ठीक है, मन को मेरे शांति मिल गई है। कल शनिवार है, थोड़ी बहुत कार्रवाई कल होगी, बाकी रही सही कार्रवाई मैं सोमवार को कर दूँगा। तो सर वहाँ यही बोले थे कि कोई दिक्कत नहीं है, आप चुनाव लड़ सकते हैं। और बीटीसी मेंबर का पद मैंने कहा सर मैं इस बार दे रहा हूँ, देखता हूँ क्या है कैसा है आगे। तो ठीक है दोस्तों, देखने वाली बात यह है कि आगे क्या होने वाला है ना। वेदू कुछ ही कर लो। तो ठीक है दोस्तों, फिर अभी तक की जानकारी इतनी थी। लेकिन हाँ, मेरा शक सही निकला कि किसी के षड्यंत्र के आधार पर ही आपत्ति कागज़ मुझे पकड़ाया गया था। मैंने सर से कहा कि मुझे नाम बताइए उसका, उन्होंने नहीं बताया। खैर पता है मुझे, लेकिन आने वाले समय में जो है कि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है दोस्तों, फिर अभी के लिए बस इतना ही। टेक केयर, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों।